एक लड़की जिसने राजघराने की परंपरा तोड़ दी, एक राजा जिसने दुश्मनों के बीच से प्यार को जीत लिया, और एक प्रेम कहानी जिसने ताज, तलवार और तकदीर तीनों को हिला दिया। ये कहानी है उस प्रेम की जो राजनीति से टकराया, जो सत्ता से लड़ा, जो इतिहास बन गया। ये कहानी है राजा पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की 12वीं शताब्दी का भारत। राजाओं का दौर, किलों की दुनिया, तलवारों की भाषा और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। अजमेर के चौहान वंश में जन्म हुआ एक बालक का नाम रखा गया पृथ्वीराज। बचपन से ही शेर जैसा साहसी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या में निपुण। गुरुओं ने कहा यह बच्चा बड़ा होकर इतिहास बदलेगा। धीरे धीरे वही बच्चा बना राजा पृथ्वीराज चौहान, एक वीर योद्धा, एक न्यायप्रिय राजा, एक सम्मानित शासक। कन्नौज के राजमहल में जन्म हुआ एक राजकुमारी का नाम रखा गया संयोगिता। सुंदरता, बुद्धि और संस्कार का संगम। पर सिर्फ सुंदर नहीं, वो साहसी थी, निर्णय लेने वाली थी, खुद की सोच रखने वाली थी। राजा जयचंद्र की बेटी, लेकिन राजमहल की सीमाओं में कैद नहीं। उसकी सोच आजाद थी। इतिहास कहता है उनकी पहली मुलाकात किसी प्रेम सभा में नहीं हुई, एक राजकीय आयोजन के दौरान जहां कई राजा आए हुए थे। संयोगिता ने पहली बार पृथ्वीराज को देखा, एक योद्धा, एक राजा, एक आत्मविश्वासी व्यक्तित्व। और पृथ्वीराज ने देखा एक शांत आंखों वाली राजकुमारी जिसकी आंखों में साहस था। न कोई बातचीत, न कोई वादा, बस एक नजर और एक एहसास। संयोगिता ने पृथ्वीराज के किस्से सुने, उनकी बहादुरी, उनका न्याय, उनका चरित्र। वो धीरे धीरे समझ गई ये सिर्फ राजा नहीं, ये एक सच्चा इंसान है। उधर पृथ्वीराज भी संयोगिता को सम्मान की नजर से देखने लगे, लेकिन समस्या एक थी। राजा जयचंद्र पृथ्वीराज का दुश्मन था। राजनीति बीच में आ चुकी थी। राजा जयचंद्र पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता था, शक्ति से, सम्मान से, लोकप्रियता से। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का नाम पृथ्वीराज से जुड़ जाए। राजा जयचंद्र ने संयोगिता का स्वयंवर रखा, लेकिन यह स्वयंवर प्रेम के लिए नहीं था, यह अपमान की राजनीति थी। पृथ्वीराज को बुलाया नहीं गया, बल्कि स्वयंवर द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति रखवाई गई, एक द्वारपाल के रूप में, ताकि पूरे राजदरबार में अपमान हो। स्वयंवर शुरू हुआ। राजकुमार आए, राजा आए, वरमाला उठी, सबकी निगाहें संयोगिता पर, और वो चली धीरे, किसी राजा की तरफ नहीं, सीधे उस मूर्ति की तरफ, और मूर्ति पर वरमाला डाल दी। पूरा राजदरबार सन्न। जयचंद्र क्रोध से कांप उठा। उसी पल असली पृथ्वीराज चौहान प्रवेश करते हैं अपने सैनिकों के साथ। संयोगिता दौड़ती है और कहती है मैंने आपको दिल से चुना है। पृथ्वीराज उसे घोड़े पर बैठाते हैं और दुश्मन राज्य से उसे सुरक्षित ले जाते हैं। इस प्रेम की कीमत बहुत भारी थी। युद्ध, राजनीति, षड्यंत्र, विश्वासघात, इतिहास गवाह है। पृथ्वीराज का अंत युद्धों में हुआ। संयोगिता का जीवन भी दुखों से भरा रहा। अमर प्रेम, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। इसके बाद राजनीति बदली, युद्ध शुरू हुए, षड्यंत्र रचे गए। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए। अंत का कारण अंदरूनी विश्वासघात, राजनीतिक गलत निर्णय, मित्र राजाओं का साथ छोड़ना। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। कुछ स्रोतों में लिखा है कि उन्हें अंधा किया गया, और अंततः एक वीर राजा का अंत हो गया। भारत ने एक योद्धा खो दिया। संयोगिता ने अपना प्रेम। पृथ्वीराज के बाद संयोगिता का संसार टूट गया। इतिहास में दो कथाएं मिलती हैं। कथा एक, ऐतिहासिक मान्यता, संयोगिता ने राजमहल छोड़ दिया, राजनीति से दूरी बना ली, साध्वी जीवन अपनाया और जीवन ईश्वर भक्ति व सेवा में बिताया। कथा दो, कुछ कथाओं के अनुसार संयोगिता पृथ्वीराज के बिना जीवन स्वीकार नहीं कर सकी और उन्होंने सती का मार्ग चुना। अपने प्रेम के साथ स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। यह कथा लोक विश्वास पर आधारित है, ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है। पृथ्वीराज के बाद चौहान वंश कमजोर हो गया, राज्य टूटने लगे, राजनीतिक अस्थिरता फैली, नया शासन काल शुरू हुआ। भारत के इतिहास ने करवट ली। कुछ प्रेम सुख के लिए नहीं होते, कुछ प्रेम कुर्बानी के लिए होते हैं, कुछ प्रेम इतिहास लिखने के लिए होते हैं। पृथ्वीराज और संयोगिता हारकर भी अमर हो गए, क्योंकि राज्य मिट जाते हैं, ताज गिर जाते हैं, राजवंश खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे प्रेम हर दौर में जन्म लेते हैं, हर समाज में लड़ते हैं और हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं। यह कहानी ऐतिहासिक तथ्यों, ग्रंथों, लोक कथाओं और जनश्रुतियों पर आधारित है। कुछ घटनाएं, संवाद और भावनात्मक प्रस्तुति कहानी को प्रभावी बनाने के लिए रूपांतरित की गई है। इसका उद्देश्य किसी की भावना, धर्म, समाज या इतिहास का अपमान करना नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और संघर्ष की भावना को दर्शाना है। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन प्रस्तुति कथात्मक शैली में की गई है। अगर आपको यह कहानी दिल तक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि लोग जानें इतिहास सिर्फ युद्ध नहीं, प्रेम भी है। कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।